अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज हम जो हमारा राह का जो दाना होता है, जो हमारा मोटा दाना होता है, उसको धोएंगे। उसके धोने के ऊपर बात करेंगे कि वो साफ़ करना किस लिए ज़रूरी होता है, तो उसका साफ़ करने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने जब आज दाना लेके आया अपने बर्ड्स का, राह का जब दाना लेके आया तो वो दाना काफ़ी ना धूल मिट्टी उसके अंदर काफ़ी थी, तो गदला था काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा गाइड भी कर दिया जाएगा कि दाने की सफाई किस तरह की। एक तो होती है आम सिंपल सफाई, जो उनका फोक वगैरह होती है उसको मशीन में से कैसे गुजारना होता है और फिर फ्रेश दाना कैसे मिक्स करके डालना, तो उसके बारे में तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो तो आप देख सकते हैं जाके। लेकिन ये होता है इस दाने को धुलाई करना है, इसके दाने को धोना अच्छी तरह, दाने को धो के उसको धूप के अंदर सुखाना अच्छी तरह। फिर उसके बाद दाने की कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाती है और काफ़ी साफ़ सुथरा दाना हो जाता है। तो उसके ऊपर मुझे क्योंकि ज़रूरत महसूस हो रही थी इस दाने को साफ़ करने की, धोने की, क्योंकि काफ़ी गंदा दाना था ये। तो गंदे से मुराद है कि धूल मिट्टी काफ़ी थी इसके अंदर। तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो भी बन जाएगी और दाने की भी सफाई हो जाएगी। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये वो दाना जो मैं लेके आया था, ये देखें इसके अंदर मतलब मट्टी वगैरह काफ़ी उठ रही है इसके अंदर से, ठीक है। तो काफ़ी ना इसको धोने की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखें हाथ के ऊपर, आप ये देखें, ये देखें मतलब मट्टी है इसके अंदर। उसके अलावा स्प्रे वगैरह भी जो अगर किसी किस्म का किया होता है दाने के ऊपर, वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं दाने को धोने से, ठीक है। तो इस वाले से दाना धोना ज़रा ज़रूरी होता है बर्ड्स का। काफ़ी महंगी म्यूटेशन होती हैं हमारे पास, तो इसलिए उनकी जान की हिफाजत करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। इस वाले से किसी भी किस्म की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो बर्ड्स अगर आपने रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं, तो उनको फिर प्रॉपर उनको उनके खाने पीने का भी, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है जी। तो अभी ये शाम का टाइम है, तकरीबन 4:30 बजे का ये टाइम है, सही है। तो मैं अभी इसको धो के अच्छी तरह से, शेड का मेरा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सुबह अच्छी खासी धूप पड़ती है, 3 से 4 घंटे यहाँ पे अच्छी खासी धूप पड़ती है। तो अभी ये यहाँ पे इसको आज इस टाइम दाने को धोने का मकसद ये है कि मैं अभी यहाँ पे चारपाई बिछा के दाने को अच्छी तरह धो के यहाँ पे इसको फैलाने रख दूँगा शेड के अंदर ही, ताकि अगर मैं बाहर रखता हूँ तो किसी किस्म का कोई जो दूसरे जो जानदार हैं वो ना कहीं दाना चुगना स्टार्ट कर दें, वो ना कहीं दाने को ख़राब कर दें, ठीक है। कौवे वगैरह, चिड़िया वगैरह, बाकी कबूतर वगैरह जो हो गए वो वरना इसको ख़राब कर देंगे सारा। इसलिए मैं चारपाई यहाँ पे बिछा के, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह चारपाई के ऊपर धुला हुआ दाना फैला दूँगा। तो सुबह इंशाल्लाह जब सूरज निकलेगा तो 3 से 4 घंटे उसको अच्छी तरीके से धूप पड़ेगी। वैसे भी हवा यहाँ से वेंटिलेट होती रहती है, हवा लगती रहेगी, तो अच्छे तरीके से वो खुश्क हो जाएगा। ये मैंने एक टप ले लिया अपना बड़ा, ठीक है, करीब आ जाए ना आप। तो ये मैंने टप ले लिया एक बड़ा। तो इस दाने को अब हम क्या करते हैं, टप के अंदर शिफ्ट करते हैं पहले। ये बाल्टी आपने अपनी खुश्की रखनी है, जिसके अंदर आपका दाना स्टोर होता है, इसको आपने गीला नहीं होने देना। तो अब पानी से इसको एक दफ़ा पहले अच्छी तरीके से धो लेते हैं, ठीक है। पहले एक दफ़ा हम इसको सिंपल पानी से धोएंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से एक दफ़ा अच्छी तरह से आपने पानी से धो के इसको, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी खुश्की जो बारीक जाली वाली जो छन्नी होती है वो ले लेनी है, ठीक है। आटा वगैरह छानने वाली जो छन्नी होती है ना, वो आपने ले लेनी है। और इसमें से इसको इस तरह से अच्छे तरीके से एक दफ़ा निकाल के, पानी इसका निकाल के एक दूसरे टब के अंदर आपने इसको शिफ्ट करता जाना। बारीक जाली वाली हमने छन्नी क्यों लेनी है, क्योंकि इसके अंदर होती हैं कंगनियाँ, छोटी छोटी कंगनियाँ होती हैं। लाल कंगनी भी है, देसी कंगनी भी है इसके अंदर, ठीक है, और मोटी कंगनी भी शामिल है। अगर आप कोई मोटी दानों वाली अगर जाली लेंगे तो उसके अंदर से कंगनियाँ वगैरह सारे निकल के नीचे बह जाएंगी, तो वो ज़ाया हो जाएंगी।
इसलिए आपने कोशिश करनी है बारीक से बारीक किस्म की जाली लें। पानी क्योंकि निकल जाता है, पानी को तो चाहे बिल्कुल भी पतली सी जाली उसमें तो निकल जाता है पानी। हमारा मकसद सिर्फ पानी को निचोड़ना है इसमें से, ठीक है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बारीक जाली लें। अब आपने अगर पानी निकालना भी है तो ये पानी की कंडीशन देखें आप। ये भी हालांकि दूसरी दफ़ा साफ़ कर लिया मैंने, पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरी दफ़ा साफ़ कर लिया, तब भी पानी इतना गंदा हो गया। अब अगर आपने पानी भी निचोड़ना है तो इस छन्नी के अंदर निचोड़ना है, ताकि अगर किसी किस्म की कोई हमारी है दाना वगैरह इसके अंदर वो ज़ाया ना हो। वो जो हमारा टप है उसको धो के हमने एक दफ़ा रख दिया, तो हम इस टप को इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 दफ़ा दाना हमारा धुल चुका है, अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। तो अब इस टप को एक दफ़ा भर के अच्छी तरह से, ये है एप्पल साइडर विनीगर सिरका है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिरका ऐड कर देंगे। सिरके से इसको अच्छी तरह धो लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना सिरका, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सिरका डालने का मकसद ये होता है कि अगर किसी भी किस्म का कोई स्प्रे वगैरह हुआ होता है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, उसकी जो तसीर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जरासीम वगैरह से भी ये बिल्कुल पाक हो जाए, सही है। तो इसलिए हम थोड़ा सिर्फ ये जो एक ढक्कन होता है ये हम डालेंगे सिरके का। ये मैं सिरका इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सिरका ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा आप मिक्स कर दें अच्छे तरीके से सिरके को, सिरके वाले पानी को। ये देखें, ये इसकी ना वो स्मेल होती है वो आना शुरू हो भी गई है सिरके की। इसको बस ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट के लिए बस हम भिगा रहने देंगे। उसके बाद फिर इसको साफ़ पानी से एक दफ़ा धो के तो बस सूखने के लिए फैला देंगे हम। सिरके वाले पानी के अंदर दाने को भीगे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस ज़्यादा नहीं आपने भिगोना, 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हद वैसे तो नॉर्मल 2-3 मिनट के लिए बहुत होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इस टब के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। छन्नी ले लेंगे, छन्नी से निकाल के उसके अंदर हम शिफ्ट करते जाएंगे। इसको भी एक दफ़ा दोबारा धोना है ताकि सिरके का जो असर है वो इसमें से अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब इसको दोबारा धोना ताकि सिरके का जो असर है वो इसमें से पानी के अंदर किसी भी किस्म का ना रहे, अच्छे तरीके से वो ख़त्म हो जाए। ये 4 पे हमारे यहाँ बेच चुकी है। अब इसके ऊपर कोई आपने कोई प्लास्टिक शीट वगैरह अगर आपको मिलती है या कोई चादर वगैरह ब्रीक मिलती है आपको, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ शॉपर वगैरह कुछ भी अगर आपको बड़ा साइज़ का मिलता है वो आपने इसके ऊपर बिछा के तो फिर आपने उसके ऊपर दाना फैला देना। तो मुझे वो प्लास्टिक का शॉपर एक मिल गया था बड़ा, ठीक है। उसको मैंने काट के अच्छे तरीके से खोल के मैंने वहाँ पर बिछा लिया, तो वो दाना ले जाते हैं और इसके ऊपर अच्छे तरीके से उसको फैला देते हैं। आपने कोशिश करनी है अगर आपको कोई मलमल टाइप का अगर कोई कपड़ा मिल जाता है ना, मलमल का अगर कोई आपको कपड़ा मिल जाता है वो बहुत बेहतर होगा यहाँ पे बिछाने के लिए। उसके ऊपर अगर आप गीला दाना बिछाएंगे, अगर किसी भी किस्म के कोई गीलापन उसके अंदर होगा दाने के, वो क्या होगा, नुचड़ता रहेगा, नीचे की तरफ जाता रहेगा। मेरे पास क्योंकि इस टाइम नहीं है, मेरे पास ये प्लास्टिक की है ये शॉपर, तो मुझे इसी से गुजारा करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बड़ी किस्म का कोई चादर है या फिर कोई मलमल का कपड़ा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। आपने वो कोशिश करनी है कि वो बिछा लें यहाँ पे। दाना हमारा
धुल भी चुका है अच्छे तरीके से और इसको यहाँ पे फैला भी दिया है। सूरज मेरा इस साइड से निकलता है सुबह के टाइम यहाँ पे, तो जब भी सूरज निकलेगा तो सुबह के टाइम यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे तरीके से 3 से 4 घंटे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर फुल धूप पड़ेगी। ठीक है, तो फिर ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। पहले शापर के ऊपर मैंने फैलाया हुआ था सारा दाना गीला, लेकिन इसके ऊपर ना सही फैल नहीं रहा था, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत महसूस हुई है कि ज़रा इसको ना खुले तरीके से फैलाया जाए। तो आपने भी इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी गीला दाना आपने फैलाना है तो उसको अच्छे तरीके से फैलाना है कि उसका एक एक दाना, ये नहीं कि एक छोटी सी जगह के ऊपर आपने उसका ढेर लगा दिया और बस इंतज़ार करना कि सूख जाएगा, ऐसे नहीं करना। आपने कोशिश करनी है जितना खुले तरीके से और जितना अच्छे तरीके से ये फैला सकते हैं फैला दें इसको। तो मैंने वो दूसरी साइड पे वहाँ पे एक कपड़ा बिछाया, यहाँ पे वही पुराने वाला हमारा शापर था, तो उसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको फैला दिया। अब ये देखें काफ़ी अच्छे तरीके से फैल चुका है यहाँ पे। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि हर 2 से 3 घंटे के बाद इसको ऊपर आके एक दफ़ा इसको हाथ लगा के अच्छे तरीके से इसको दोबारा चेक कर लें, ताकि जो नीचे वाला जो गीला दाना वो एक दफ़ा अच्छे तरीके से थोड़ा ऊपर आ जाए और उसको भी हवा लग जाए, उसको भी धूप लग जाए और अच्छे तरीके से ये सूख जाए। तो सुबह तक विकास को दीजिए इजाज़त, सुबह मिल जाए। तो ये देखें आप, ये प्रॉपर यहाँ पे धूप लग रही है। इस टाइम सुबह का टाइम है, ये कोई तकरीबन 8:45 बजे का टाइम है। अच्छे तरीके से यहाँ पे धूप लग रही है और दाना हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है ये दाना। तो बस ये सारा प्रोसेस होता है दाना खुश्क धोने का, उसको खुश्क करवाने का। ये देखें बिल्कुल किसी किस्म की कोई हाथ के अंदर है मेरे, ये देखें किसी किस्म की कोई नमी या किसी किस्म का कोई गीलापन नहीं है। अच्छे तरीके से दाना हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें। तो जी ये तरीका होता है सारा। बस आप इसको स्टोर करके अपने किसी भी जार के अंदर या बाल्टी के अंदर तो बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।